हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। और जैसा कि आपको पता है कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है और सॉर्ट क्या, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सॉर्टिंग जो होती है एक्चुअली में अरेंजिंग ऑफ डेटा होती है। अरेंजिंग ऑफ डेटा से क्या मतलब है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा 2 1 4 7 6 और 5। देखिए ये रैंडम मैंने कोई वैल्यू ले ली। जो आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं ये रैंडमली जनरेटेड वैल्यू हैं जो हमने एलिमेंट लिए हैं। अब इसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जमाना है। ठीक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब मैं जब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग या तो इसे इस तरह से जमाएंगे 1 2 4 5 6 एंड 7। ये तो हमारी नेकेड आई ने और जो हमारा ब्रेन है उसने हमें बता दिया, मगर कंप्यूटर में कैसे होगा वो हमें देखना है। सिमिलरली जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ये इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी 7 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या हुई? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। अब वो सम लॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो लॉजिकल ऑर्डर है इसको हम डिक्शनरी की तरह भी रख सकते हैं। डिक्शनरी जैसे अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखूं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, जैसे कि मैंने लिखा DHCA, ये मैंने सिर्फ ये सिंपल सी वैल्यू ले ली है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे पहले अगर मैं असेंडिंग में जमाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में ये फोर्थ, इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब हमें यह बात भी पता है कि जो सॉर्टिंग होती है वो दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग के बारे में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। इंटरनल सॉर्टिंग वो होती हैं जो मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं डेटा, ठीक है, फाइल के रूप में स्टोर होती हैं, और उसी मेमोरी के अंदर हम उसे सॉल्व करते हैं और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट पा लेते हैं। सिमिलरली एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है? एक्सटर्नल सॉर्टिंग वो होती है जो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती है, हम उसे मेमोरी के बाहर ही स्टोर करते हैं और बाहर ही उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों इसमें हमें करना क्या है, इसका वर्किंग लॉजिक हम लोग देख लेते हैं, ये किस तरह से काम करेगा, यानी इस पे काम करने का जो लॉजिक होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी जो लिस्ट दी हुई है इसमें सबसे छोटी वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लिया करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है 1, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, स्वैप करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, यानी कि इसको हम कंपेयर करेंगे सबसे पहली वाली वैल्यू से, राइट। अगर 1 यहां की जगह यहां होता, जैसे कि यहां मैंने लिखा है 2 और यहां मैं लिख देता 5, फिर मैं लिखता 4 7 6 और 1, इस तरह से होता, तो फिर क्या होता? हाँ, तो अब यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रही है, जैसे मैंने आपको ये भी चेंज करके बता रहा हूँ, इसमें क्या है, जो हमारा सबसे पहला वर्किंग लॉजिक होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हमें एक सबसे छोटे वैल्यू को पकड़ना है और उसे कंपेयर करना है सबसे पहले वाले एलिमेंट से। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सबसे पहला एलिमेंट अगर बड़ा होगा तो वो स्वैप कर लेगा। स्वैप मतलब होता है जगह को चेंज करना। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा, 4 7 6 और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि सबसे पहली वैल्यू मिनिमम या सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को स्वैप कर देंगे सबसे पहली वैल्यू से। ये सबसे पहली वैल्यू थी, अगर हम एरे के रूप में, इंडेक्स वैल्यू के रूप में देखें तो। फिर से हम वही करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। अब इसके बाद जब 1 हो चुका है, इसको फिक्स कर दिया हमने, तो सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है 2, फिर 2 जो कंपेयर होगा फिर वो सेकंड वैल्यू से होगा। अब यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, 1 आने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 लास्ट में चला जाएगा, 4 7 और यहाँ पे 6। अब उसके बाद जब ये दो वैल्यू फिक्स हो चुकी हैं, फिर से कंपेयर होगा सबसे थर्ड लास्ट, मतलब जो उसके बाद सेकंड के बाद वाली वैल्यू से। इस तरह से कंपैरिजन चलेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि बड़ी वैल्यू यहां पे ना आ जाए
और ये टोटल n-1 टाइम्स चलेगा, यानी कि टोटल अगर नंबर n टर्म्स हैं तो हमें पता ही है सबसे बड़ी वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी पीछे, उससे एक वैल्यू आगे तक ये चलेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब बच्चों सामने आपको जैसा दिख रहा है, मैंने एक रैंडमली एक एलिमेंट्स ले लिए हैं सामने, ये एक एरे है, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, और उनकी जो इंडेक्स वैल्यू है a(0), a(1), 2, 3, 4, 5, टोटल 6 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। इन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक जैसे कि मैंने वर्किंग लॉजिक बताया था, उसमें सबसे पहले मिनिमम पता करेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए मिनिमम फंक्शन मान रहे हैं, और उस मिनिमम फंक्शन को हम एलओसी में डालेंगे। जैसे कि मिनिमम वैल्यू, जैसे कि हमने बात करी यहाँ 7, 11, 6, 34, 21, 16 दिख रहा है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू है 6, ठीक है। और एलओसी क्या है, एलओसी मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू, तो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है, यहाँ पे 2 पे है, ये मैंने लिख दिया, एलओसी नंबर ये 2 पे है, राइट। मिनिमम वैल्यू यहाँ हमारी 6 हो गई। अब ये क्या करना है, हमें इसको स्वैप करना है सबसे पहली वाली वैल्यू से, ठीक है। यानी कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क जो हमारा रहेगा वो रहेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हमने a(0) मतलब सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, जहां 7 दिख रहा है, उसको हमें a(LOC) से क्या करना है, स्वैप करना है। एलओसी मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो हमें दिख रही है वो कहां पड़ी हुई है, देखो 6 सबसे छोटी है, वो सेकंड में पड़ी हुई है, यहां पे पड़ी हुई है, राइट। तो हमें इससे स्वैप करना है, यानी जो अपडेटेड वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, 6, 11, 7, 34, 21 और ये 16, ये वैल्यू हमारी अपडेटेड वैल्यू आएगी। अब आगे देखते हैं ऐसे ओके। अब बच्चों देखिए, ये हमने लिस्ट बना ली, जो हमारी अपडेटेड लिस्ट आ गई थी। अब ये तो बिल्कुल अपडेटेड या सॉर्टेड नहीं है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, इससे एक चीज हो गई है, हमारी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो एक सही लोकेशन पे आ चुकी है, राइट। अब जब ये सही लोकेशन पे आ चुकी है तो हम लोग इस चीज को तो फिक्स कर रहे हैं, और बाकी की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5, इन वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। वही सेकंड चीज, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू को पता करेंगे, जो हमारा वर्किंग लॉजिक होता है। दूसरा, हम a(1) को, यानी कि यहां पे जो पहली लोकेशन आपको दिख रही है 11, a(LOC) से कंपेयर करेंगे। अब a(LOC) यहां पे क्या है वो आप खुद देख लीजिए। देखिए a(LOC) यहां पे साफ साफ दिख रहा है 2 है, ये रहा 2। 2 क्यों, क्योंकि 7 इन सब में कंपैरिजन में 11, 7, 34, 21 और 16 में सबसे छोटा है। दैट मीन्स वो कौन सी लोकेशन पे है, वो सेकंड लोकेशन पे है, ठीक है। आप इनको कंपेयर करें, और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट, आप इसको स्विच कर देंगे, स्विच मतलब स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आएगी, 6, 7, 11 और 34, उसके बाद 21 और 16, ये वैल्यू आपको मिलेंगी। चलिए अब इसके बाद भी फिर हम वही सेम चीज करेंगे। इसको ब्लॉक में बंद कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख जाए। ये देखिए, ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे 6 और 7 तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप देख रहे हैं कि हमने 0 और 1 इंडेक्स वैल्यू को कंपेयर कर लिया था, और इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया। अब जो दूसरी वैल्यू है, इसमें से देखिए वापस मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11, 34, 21, 16 इन सब में कंपेयर करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू को हम पता करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू साफ हमें दिख रहा है यहीं से कि यहाँ पे 11 सबसे इनमें मिनिमम है, जो बची हुई वैल्यू है, और वो सबसे पहली वैल्यू पे है, तो ये एज इट इज यहीं पर रहेगा, और ये इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली फिर हम आगे कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, 34, 21, 16 में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, सबसे पहली वैल्यू है 16, तो 16 यहाँ पे 6 तो एज इट इज रहेगा, 7, 11 भी एज इट इज रहेगा, फिर 16 कंपेयर होगा, फिर 16 यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 21 एज इट इज रहेगा, और 34 स्विच कर लेगा जगह को, यानी कि 1, 2, 3, फोर्थ पोजीशन के लिए, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन के लिए हमने वैल्यू चेंज कर ली। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 0 करूँ, 0 से लेके, क्योंकि 0 से शुरुआत करनी है, तो इस तरह से अरेंज हमारा पूरा एलिमेंट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि हमने टोटल n-1 कंपैरिजन किए हैं,
ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं किस तरीके से ये आगे सॉल्व होगा, देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था बच्चों, उसके बाद हम देखने वाले हैं उसका सिलेक्शन सॉर्ट देखने वाले हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग इनकी सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जिसके अंदर ए, के, एन और एल ओ सी हमारी वैल्यूज हैं। ए यहाँ पे जो एरे का नाम है, के यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये आपको दिख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, के इसकी इंडेक्स वैल्यूज हैं, एलओसी उसकी लोकेशन रहेगी। ठीक है, तो ये इसके कंसर्न, इसके जो वेरिएबल नेम्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है जो आपको दिख रहा है। इसमें एलओसी जो है इंडेक्स होगा, एलओसी इज द इंडेक्स ऑफ लोकेशन कंटेनिंग मिनिमम वैल्यू, एन नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, फिर से बता रहा हूं बार बार, और के इज द इंडेक्स टू बिगिन विद, जहां से शुरुआत होगी। तो ये वो चीजें हैं जहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब बच्चों, अब क्योंकि हम एल्गोरिथम को यूज करने वाले हैं तो इसको चलो मैं शुरू करता हूं थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे ये जो ए है ये वैल्यू है एरे की, ठीक है, ये सारी वैल्यू एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो इनकी करस्पॉन्डिंग में इंडेक्स वैल्यू भी लगाता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यानी कि अगर ये जो के देखा जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ से क्या है, 0 है, ये सबसे पहली वैल्यू जो शुरू हो रही है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, जो मैं वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो एल्गोरिथम में, वो सारे लिख रहा हूँ। टोटल 7 एलिमेंट्स है, देखिए आपको, देखिए 0 से लेकर 6 तक वो टोटल 7 एलिमेंट्स है, और जो शुरुआत हो रही है एलिमेंट्स की वो 0 से हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे और क्लियर करते चलेंगे। अब बच्चों इसमें देखो हम कर क्या रहे हैं, इस एल्गोरिथम का जो मिनिमम फंक्शन का जो एल्गोरिथम है इसको हम सॉल्व करेंगे। और वो क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग k इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7 हमने बोल दिया। अब हम min नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर क्या है, वैल्यू जो है मिनिमम में वो 34 पर दिख रही है आपको, वो मैंने लिख दी। और जो लोकेशन है वो 0 पे है, यानी k इक्वल टू 0 वाली लोकेशन को हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, सेट मिनिमम असाइन कर रहे हैं ए ऑफ के को, यानी ए ऑफ के यहाँ पे जो 0 वैल्यू है ये हमने असाइन कर दी। दूसरा, के को हम लोग लोकेशन वाली वैल्यू पे डाल रहे हैं, यानी जो के की इनिशियलाइज पॉइंटर है, ये देखिए इनिशियलाइज पॉइंटर वो 0 है, वो मैंने एलओसी पे डाल दी, वो आपको दिख रही है। अब इसके बाद हम लोग कहां तक लूप चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं के प्लस 1, यानी के की अभी वैल्यू 0 है, तो हम लोग शुरू करेंगे 1 से लेके, ठीक है, के की 1 से लेके 6 तक की वैल्यू तक हम लोग लूप चलाने वाले हैं, यानी n-1 एलिमेंट तक। चलिए अब इसमें देखो आगे क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों ये कैसे काम करेगा, ये जो सामने आपको कंपैरिजन दिख रहा है, क्योंकि देखिए हमें अब जो वैल्यू निकालनी है ये ऊपर गिवन वैल्यू में से ही निकालनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे। देखिए हम k प्लस 1 से लेके n-1 वैल्यू तक लेके चलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंपेरिजन चाहिए। तो ये रहा, इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ जे से। यहाँ मिनिमम क्या है, ये रही 34, ये लिखा हुआ मैंने 34, ठीक है। और जे क्या है, ए ऑफ जे है हमारा पहला वाला, यानी उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट, यानी ए ऑफ 1 वाली इंडेक्स वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये जो है ए ऑफ के है और ये के प्लस 1 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, मिनिमम में मैंने 34 डाल रखा है और जे में हमारा 57 है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्या 34 बड़ा है 57 से, कंडीशन फॉल्स। अब क्योंकि ये वाली जो लोकेशन है ये हमारी रन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक। अब वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी कि अब ये जो ए ऑफ जे है ये चेंज हो चुका है, राइट, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चल रहा है। अब इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है एक वैल्यू का, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो 34 है वो तो एज इट इज रहेगा, और 57 के बाद हमारी वैल्यू चेंज होके दूसरे पे चले जाएगी, यानी के प्लस 2 पे, ये के प्लस 1 था और ये के प्लस 2 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 34 एज इट इज रहेगा, और जो हमारी वैल्यू है वो अब हो जाएगी 11, यानी 2, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू के प्लस 2 हो चुकी है। यानी कि अब इसमें जब कंपेयर होगा तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो जाएगी, यानी कि आप इसको चेंज कर दिए, सेट मिनिमम इक्वल टू ए जे, यानी कि ए ऑफ जे हो चुका है, और इसकी वैल्यू एलओसी ऑफ ए जे एंड एलओसी ऑफ जे, यानी वैल्यू हमने पूरी चेंज कर दी, यानी कि अब इसकी वैल्यू हो गई है 11, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 34 जो है, अब इसकी वैल्यू हट कर हो चुकी है यहाँ पे 11, ठीक है। और जो एलओसी पहले 0 था वो अब हो चुका है 2, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ पे ये रहा 2, ठीक है। और क्या हो चुका है यहाँ पे, अब हम इससे कंपेयर करेंगे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है 18 से, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली फिर 11 का कंपैरिजन हम करेंगे A4 से, यानी कि 6 से, ठीक है। फिर जैसे ये वैल्यू हो जाएगी फिर से चेंज हो जाएगी, यानी कि अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,
यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, और 6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है इसकी, 4, ठीक है। अब 6 को कंपेयर करेंगे 69 से, एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर इस तरह से चलेगा। अब बच्चों ऐसा करने से आपने देखा कि हमारा जो आखिरी बार जो कंपैरिजन हो रहा है वो हमारा छठी वैल्यू, जो अब वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही मिन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 6 है ही हमारे पास, और जो इसकी आखिरी वैल्यू है वो 12, वो 12 को देख लिया, यानी कंडीशन कोई चेंज नहीं है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि हमारी जो एलओसी वैल्यू है, एलओसी मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे थे वो कौन से उस पर पाई हमने, वो पाई हमने 4th इंडेक्स नंबर पे, इसलिए हमारी एलओसी की वैल्यू 4th पे आ गई। ठीक, अब ये तो रही हमारी मिनिमम वैल्यू का फंक्शन जहां पे हमें ये चीज प्राप्त हो गई। अब जो मेन चीज है वो है हमारी सिलेक्शन एल्गोरिथम। सिलेक्शन एल्गोरिथम में क्या देख रहे हैं आप, हमारी जो कंपैरिजन है वो 1 से लेके n-1 यानी पूरे वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे बड़े एलिमेंट को छोड़ के, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे आखिरी में आ जाएगा, इसलिए वो n-1 बता रहा है। अब हमें एक फंक्शन जो है, ये जो ऊपर वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, इसको हम यहाँ कॉल करेंगे, जो एज इट इज जो पूरी वैल्यू दे रखी है वो बार बार रन होगी, कब तक रन होगी, n-1 टाइम। अब इसके अंदर किस तरह से कंपैरिजन होगा वो भी आप देखिए। देखिए अब बच्चों यहां पे हो क्या रहा है वो देखो आप, ये देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहां जो दिख रहा है ना, ये स्वैपिंग कर रहे हैं, यानी कि टेम्प में ए ऑफ के को ए ऑफ एलओसी में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप जो 34 देख रहे हो, मैं इसको कलर से यूज करता हूं, ये 34 जो है इसको मिनिमम वैल्यू से चेंज करना है, यानी कि ये, ठीक है। तो हमारी ए ऑफ के ये 0 वैल्यू में 34 है, ये रहा, इसको हम ए ऑफ 4 से चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये ए ऑफ के जो 0 थी वैल्यू, और एलओसी हमने जैसे कि लिखा हुआ ये रही, इसको यहां पे हम स्वैप कर रहे हैं, यानी ए ऑफ 0 को हम लोग स्वैप कर रहे हैं ए ऑफ 4 से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू नहीं क्या आ जाएगी, हमारी जाएगी सबसे पहले 6 आ जाएगी, फिर 57, फिर ऐसे ही वैल्यू जाएगी और 6 की जगह 34 चला जाएगा, और वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। इस तरह से काम होगा। इन द सेम मैनर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे मेन फंक्शन को कॉल करोगे तो हमारी ये वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है, अब हम 1 से शुरू करेंगे, ये रहा 1, और ये 2 एज इट इज जो ऊपर आप देख ही रहे हैं। अब इसके अंदर कंपैरिजन होगा 11 का, यानी कि 11 को हम लोग स्विच कर देंगे 57 से, और 11 यहां जैसे स्विच होगा तो हमारी फिर से अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, 11, और यहाँ पे 57, 18 एज इट इज, वहां पे 34 था ही, इस तरीके से चलेगा। फिर से हम कंपेयर करेंगे, और ये तब तक करेंगे n-1 टाइम्स तक, यानी जैसे ही ये सेकंड नंबर भी हमारा फिक्स हो गया तो अब हम सेकंड से शुरू कर देंगे, और इसका मतलब सेकंड से शुरू करेंगे तो सेकंड को हम लोग थर्ड से कंपेयर करेंगे, यानी 57 और 18 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये स्विच कर लेंगे। तो स्विच करते ही इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 6, 11 एज इट इज है ही, उसके बाद 18 यहाँ पे आ जाएगा, 57 यहाँ आ जाएगा, और उसका 34 यहीं रहेगा, 34 के बाद 69, 12, इस तरह से हमारी वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। और ये जब तक चलेगी जब तक हमारा ये कॉल फंक्शन, मतलब जो मिनिमम फंक्शन है ये कॉल होता रहेगा, और हम स्वैपिंग करते जाएंगे। अब बच्चों हो सकते हैं आप में से बहुत बच्चे ये बोलें कि सर हमें स्वैपिंग नहीं आती, लेट से मान के चलता हूं कि आपको सही में नहीं आती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ स्वैपिंग किस तरह से होती है। देखिए यहाँ पे लेट से कोई वैल्यू दे रखी है 7, 15 और 6, लेट से ये वैल्यू है, तो इसको मुझे जमाना है, तो ये एक किस तरह से होनी चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए, 6, 7 और 15, इस तरह से होनी चाहिए। तो चलो इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसे हम टेम्प में डाल देते हैं, एक वैल्यू को हम बोलते हैं टेम्प, इसको मैं टी बोल देता हूँ, इसको के बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, और एक को बोल देते हैं एलओसी, ठीक है, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं एलओसी। अब जब हमने इनका नामकरण कर दिया है तो इनको हम अब स्वैप करेंगे, यानी ये कह रहा है कि जो ए ऑफ के वाली वैल्यू है, यानी कि ये जो 0, 1 और 2, ये इनकी इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं बच्चों। ए ऑफ के की जो वैल्यू है उसको टेम्प बोलिए, इसको मैं टेम्प बोल रहा हूं, ये रट्टी, ठीक है, इसको मैंने टेम्प बोला, और जो एलओसी वाली वैल्यू है उसको ए ऑफ के में डाल रहे हैं, यानी ए ऑफ के की जो वैल्यू है इसको आप असाइन कर दो टेम्प में, यानी कि मैंने इसको टेम्प में डाल दिया। ये मैं यहाँ पे वेरिएबल में लिख देता हूँ
ये मैंने लिख दिया 7, ठीक है, 7 आ चुका है, राइट। और ए ऑफ LOC यानी कि इसको मैं के बोल देता हूं, ये रख के, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को जो मैंने गलत नाम यहाँ लिख दिए हैं इनको मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये के मैं ले चुका हूं और के बाद अब इस वाले को ले लेते हैं LOC, सेकंड वाले को LOC। अब ये क्या कह रहा है देखिए, इसके अंदर मैंने क्या कहा, ए ऑफ के को मैं बोल रहा हूँ टेम्प, ठीक है, 7 को मैंने बोला टेम्प। अब ये क्या कह रहा है कि इस ए ऑफ के को यानी के ऑफ 0 को मैं टेम्प बोलूंगा पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है ए ऑफ LOC, LOC मतलब 15 जो एलिमेंट था ये वाला, ठीक है, इसको आप बोल दो के, यानी कि LOC वाले को बोल दो के, यानी कि यहाँ पे कौन सा हो गया, 15 एलिमेंट हो गया, ठीक है। और जो टेम्प वाला है उसको LOC बोल दो, यानी बिल्कुल उल्टी बात। और यानी ये वैल्यू अब उल्टी हो रही है पूरी, इसको बोल दीजिए टेम्प, ठीक है। यानी कि टेम्प आसान हो जाएगा LOC में, ये इधर और ये इधर, ठीक है। यानी कि अब आप देखो क्या वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू ऐसे हो गई, यानी कि ये इधर जा चुकी है और ये राइट की तरफ जा चुकी है। तो 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। कैसे आया, 6 जो था वो टेम्प बन चुका है, ये देखो ये दिख रहा है, टेम्प LOC में जा चुका है, ठीक। और सबसे आखिरी वैल्यू यही तो थी हमारी, ये वाली, ये रहा 6, 6 सबसे पहले आ गया जो LOC में आना था। और उसके बाद जो LOC वाली वैल्यू थी वो 15, वो हमारी LOC वाली वैल्यू के में जा चुकी है, यानी ये रहे टेम में जा चुकी है। तो इसका मतलब ये हमारी अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आप उसको बोलो कि सर जनरल टर्म में समझाओ, तो जनरल टर्म में समझो आप लोग। आप मान लीजिए हमने यहाँ 3 प्याले ले लिए ये वाले, ठीक है, एक में 7 डाल दिया, एक में 15 डाल दिया और एक में 6 डाल दिया। तो आप क्या करोगे हैं, या तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये लो मैं इसको खाली कर देता हूँ। अब आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है, अभी तो ये अरेंज्ड है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया तो इसके अंदर इम्बैलेंस हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको उसको बैलेंस करना है। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, आप ये चाहेंगे कि आप एक खाली सा प्याला रखें, उस खाली प्याले में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे 6 डाल देंगे, डाल दिया आपने, जैसे 6 डाला तो ये पीछे वाला खाली हो गया। अब इसका कोई आपने नाम रखा होगा, लेट से टेम्प, तो वो कह रहा है कि आप तो टेम्प इसको बोल दो आगे वाले को। जैसे इसको टेम्प बोलोगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, LOC मान लो और इसके पीछे वाला के मान लो, इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर सिलेक्शन शॉर्ट, थैंक यू।